I'm doing nothing. Honey, you gotta talk to वेलकम डियर रॉकर्स। क्या कभी आपने किसी को कहा है कि जबान संभाल के बात कर? हाँ, सुनने में ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन आज की मूवी देखकर आप समझ पाएंगे कि हमारे मुंह से निकले हर शब्द की कीमत क्या होती है। मूवी के हीरो को किसी की फिक्र नहीं होती और वो अपना काम करवाने के लिए कुछ भी बोल देता है। उसकी बातों में सच्चाई है या नहीं, उससे दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता। बस अपना काम हो जाए, बाकी भाड़ में जाए। ऐसे एटीट्यूड वाले आदमी को हर शब्द का सच, उसकी कीमत, उससे दूसरों पर पड़ने वाला असर, ये सब समझाने के लिए उसकी लाइफ में एक पेड़ आता है, एक जादुई पेड़। ये कोई भी शब्द बोले, इस पेड़ का एक पत्ता झड़ जाता है और जब इस पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा तो ये मर जाएगा। जो आदमी अपने मतलब के लिए मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर दूसरों को कन्विंस कर लेता है, वो इस शाप के डर से बोलना ही बंद कर देता है। बोलती बंद होने से वो लाइफ में क्या खोता है और क्या सीखता है? क्या वो समझ पाता है कि मुंह से निकले हर शब्द से कुछ ना कुछ बदलता है? और क्या वो इस शाप से मुक्त होता है? यही सब बहुत ही कॉमिकल तरीके से दिखाया गया है आज की मूवी में, जिसका नाम है 1000 वर्ड्स। इतना ही नहीं, आज मैं मूवी एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जहां पर हीरो खुद अपनी लाइफ को नरेट करेगा। तो चलिए इस डबल एंजॉयमेंट के लिए तैयार हो जाइए। वैसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए और अपने यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। हाय, मेरा नाम है जैक मैकल। आप मेरी बातें सुन रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ। आप जो भी सुन रहे हैं वो मैं मन में सोच रहा हूँ। वैसे मैं गूंगा नहीं हूँ, लेकिन मुंह खोल के एक भी शब्द बोलूंगा तो मर जाऊंगा यार। आप मुझे पागल समझ रहे हैं ना? कोई बात नहीं, मैं अपने माइंड वॉइस में ही बता देता हूँ। एक मिनट मुड़ के जरा अपना फेस देख लेता हूँ। 3 हफ्ते पहले की बात है। मैं एक बुक पब्लिशिंग कंपनी का सबसे काबिल एजेंट था। कोई मुझे ना नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी बातों से मैं हर किसी को अपनी उंगलियों पे नचा सकता हूँ। ये मेरी प्यारी वाइफ है, जो कुछ भी कह के मुझसे बच्चे का डायपर चेंज करवाना चाहती है। डायपर? और मैं चेंज करूंगा? नो चांस। मैं तो बेचारी को बातों में उलझाकर अपने फेवरेट कॉफी शॉप में आ गया। पर यहाँ तो लंबी लाइन है। अब दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। क्या मेरी वाइफ को डिलीवरी पेन हुआ है? लेकिन मैं तो कॉफी शॉप की लाइन में लास्ट में खड़ा हूँ। चलो, एक्टिंग काम कर गया। थैंक यू जी, थैंक यू जी। मेरा होने वाला बच्चा आपको दुआएं देगा। ओह नो, अब इन ट्विंस को कैसे संभालूं? क्या कहा डॉक्टर? मेरे भी ट्विंस हुए हैं? वाह, थैंक यू ट्विन भाइयों। देखा कैसे सबको उल्लू बनाया मैंने। और ये मेरा डॉक्टर है, जिसका काम है मुझे काउंसलिंग करना। पर मैं रोज इसकी क्लास लेता हूँ और इसकी मेडिसिन से बच जाता हूँ। और ये आदमी मेरी कंपनी के पार्किंग एरिया में काम करता है। इसने अपनी लिखी हुई बुक मुझे पढ़ने को दी है और रोज मुझसे फीडबैक मांगता रहता है। लेकिन 2 साल से मैंने उस बुक को छुआ भी नहीं। लेकिन इसी बहाने इस आदमी से काम करवाता रहता हूँ। मैं और बुक पढ़ूंगा? नहीं, पागल हूँ क्या मैं? और ये मेरा असिस्टेंट एरोन। ये मेरा सर खाता है कि तुम पूरी बुक पढ़े बिना ही बुक पब्लिश क्यों करते हो? अरे यार, हर बुक में कहानी सिर्फ पहले 5 पेजेस और आखिरी के 5 पेजेस में होती है। बीच के पेजेस में तो कुछ भी भर देते हैं राइटर्स। ये देखो, 2 लोग प्यार करते हैं, फिर शादी, 3 बच्चे, फिर बच्चे बड़े होकर प्यार करते हैं, शादी होती है, फिर उनके बच्चे। बस यही चलता रहता है। इस तरह मैंने इतनी बुक्स पब्लिश कर दी हैं और सभी बेस्ट सेलर्स रही हैं। अब एरोन भी एजेंट बनना चाहता है। मैंने तो कह दिया कि बेटा, एजेंट बनना है तो मुझे फॉलो करो। फिर मैं कॉन्फ्रेंस रूम में गया। अब सुनिए मेरा प्रवचन। दोस्तों, इस शहर में एक साधु बाबा आया, जिसका नाम है सिंजा। ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सब में ट्रेंडिंग चल रहा है। इसने एक बुक लिखी है। अगर उसे पब्लिश करने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया तो हम नंबर 1 हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर एक आदमी ने पूछा, सिंजा ने उस बुक में क्या लिखा है? भगवान जाने क्या लिखा है। सभी साधु लोग एक ही बात तो करते हैं, दुख को हंसकर झेलो और भगवान का नाम लो। पर अब ये लोग पूछ रहे हैं कि सिंजा मुझे बुक कॉन्ट्रैक्ट क्यों देगा? मैं तो सिर्फ 10 मिनट उससे बात करूंगा, फिर देखना वो कैसे चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। इस तरह शानदार स्पीच देकर मैं सिंजा का प्रवचन सुनने गया और उसके मेडिटेशन क्लास में बैठ गया। लेकिन अब सिंजा बाबा से बात कैसे करूं? तभी एक लड़की रोने लगी तो सिंजा उसके पास जाकर उसे चुप कराने लगा। मैं भी रोना जानता हूँ। मैं तो आसमान सर पे उठाकर रोने लगा और सिंजा बाबा अकेले में मुझसे मिला। मैंने उसकी बुक नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसकी तारीफ बहुत की। मैंने कहा कि दुनिया के लोग इतने भटक चुके हैं कि उन्हें आपकी बुक से सीधा रास्ता दिखाई देता है। दुनिया की भलाई करने के लिए मुझे वो बुक पब्लिश करने दीजिए। उसने पूछा, क्या तुमने मेरी बुक पढ़ी है? बाबा, मैंने उसे पढ़ा भी है और अपने जीवन में उसे उतार भी लिया है। आपकी बुक पढ़कर तो मैं पंछी की तरह उड़ने लगा बाबा। इस तरह ओवर एक्टिंग करके मैंने एक पेड़ पर हाथ रखा, लेकिन पेड़ बहुत ही शार्प था। सिंजा ने कहा, अगर मैं तुम्हें पब्लिशिंग राइट्स दूंगा तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? मेरी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाओगे? यस बाबा, यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं वादा करता हूँ। देखो जैक, तुम्हारा एक शब्द इस वक्त प्रकृति में समा रहा है, इसलिए अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। बाबा जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये कहकर मैंने
उसके साथ डील साइन कर ली। मैंने एरोन से कहा कि पूरे ऑफिस को राजमहल की तरह डेकोरेट करो, क्योंकि मैंने सिंजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। अब मैं राजा हूँ, राजा। ये कहकर मैं अपनी माँ से मिलने गया जो ओल्ड एज होम में है, पर बूढ़ी होने की वजह से वो सब कुछ भूल गई है। मुझे पापा समझकर बोल रही थी कि तुम मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर क्यों चले गए। हाँ, इनसे बात करने में मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं घर चला आया। बाहर चाहे मैं कितनी भी जबान चला लूं, लेकिन घर में मेरी वाइफ वो मेरे को बोलना ही नहीं देती। वो एक नया घर देख कर आई है और वहाँ शिफ्ट होना चाहती है। लेकिन इस घर में क्या कमी है तुम्हें? वो बोलने लगी, यहाँ आसपास तो परिंदा भी नहीं मारता। मैं जो घर देख कर आई हूँ वहाँ कई नेबर्स हैं, हमारा बच्चा वहीं बड़ा होगा, उसके लिए अच्छा होगा। इसका पॉइंट भी वैलिड है, लेकिन मैं इसकी बात नहीं मानना चाहता। ये कुछ भी कह ले, फैसला तो मेरा ही होगा। तभी बाहर एक्सप्लोजन की आवाज आई। अचानक एक बड़ा पेड़ वहाँ पर आ गया था। मैंने मालिक को डांटा कि पौधे लगाने के बजाय भाई पेड़ क्यों लगा रहा है, लेकिन उसने बोला ये पेड़ पहले से यहाँ पर था। एक मिनट, मैंने इस पेड़ को सिंजा बाबा के गार्डन में देखा था, शायद बाबा ने मुझे गिफ्ट कर दिया है। ये सोचकर मैंने उसको फिर से टच किया और माली से कहा कि आज से इस पेड़ का भी ख्याल रखो, ठीक है? अच्छा है। मैंने ये 2 शब्द कहे कि पेड़ से 2 पत्ते गिरे। अगले दिन मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस गया कि आज सिंजा मुझे बुक देगा और मैं पब्लिशिंग शुरू कर दूंगा। एरोन फिर मेरे सर पे बैठ गया कि पहले सिंजा की बुक तो पढ़ ले। मैंने पूछा कि क्या तुमने वो बुक पढ़ी है? वो बोला हाँ। उसने कहा कि इस बुक को आपके मेथड से पढ़ना होगा, पहले 5 पेज और फिर आखिरी के 5 पेज। बीच के पेजेस पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस बुक में सिर्फ 5 पेजेस ही हैं। ये सुनकर तो मैं जरा शॉक हो गया था। उसने पॉकेट से बुक निकाली तो मेरी धड़कन ही रुक गई। ये तो टीवी या फ्रिज का मैनुअल लग रहा है, इसे कौन पढ़ेगा भाई? मैं सीधा सिंजा के पास चला गया, पर वो तो अपनी ही धुन में था। बोलता है हर इंसान को अपने अंदर का सच ढूंढना चाहिए, उसी का तरीका इस बुक में लिखा हुआ है। इसके सिर्फ 5 पेज लगे। सिंजा ने तो मुझे गंजा ही कर दिया यार। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या जवाब दूंगा? तभी मुझे छींके आई। वो पूछने लगा तुम्हें क्या हुआ? मैंने बता दिया कि तुम्हारे भेजे हुए पेड़ की वजह से मुझे एलर्जी हुई है, पर वो कहता है कि उसने कोई पेड़ भेजा ही नहीं। मैं उसको घर लेकर गया और वो पेड़ दिखाया। वो बोलने लगा कि इस पेड़ को देखकर कुछ बोलो। मैं क्यों बोलूं? ये 3 शब्द के बाद 3 पत्ते गिरे। अरे ये पत्ते क्यों गिर रहे हैं बाबा? इस पर 6-7 पत्ते और गिर गए। तब बाबा ने खोला राज। उसने कहा कि तुम इस पेड़ से कनेक्ट हो गए हो। एक तरफ की टहनी के सारे पत्ते गिर चुके हैं। तुम जितने शब्द बोलते हो उतने पत्ते झड़ जाते हैं। मजाक मत करो सिंजा बाबा, अभी चेक करता हूँ। हाँ ला 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 रे बाबा, ये तो गाने पे भी गिर रहा है। सच बताओ बाबा, क्या जादू कर रहे हो? मैं कोई भी जादू नहीं कर रहा हूँ। ये पेड़ यहाँ क्यों आया ये तुम्हें ही पता लगाना है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, इस पेड़ के पत्तों के गिरने से तुम बीमार पड़े हो और इसलिए तुम्हें छींके आ रही है। जैसे जैसे पत्ते झड़ेंगे तुम और बीमार पड़ोगे, और जब सारे पत्ते झड़ जाएंगे तो तुम मर जाओगे। बाबा इस पेड़ में 1000 पत्ते होंगे तो क्या मैं सिर्फ 1000 शब्द ही बोल पाऊंगा? फिर मैं मर जाऊंगा क्या? देखो जय, इसे मजाक मत समझो। तुमने ऑलरेडी 17 शब्द बोल दिए हैं, बाकी पत्तों को बचा लो वरना मर जाओगे। अब ये सुनकर तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने पेड़ पर कुल्हाड़ी मार दी, लेकिन दर्द मुझे होने लगा और मेरी कमर पर कुल्हाड़ी का निशान बन गया। सिंजा ने कहा कि उसने ऐसे पेड़ के बारे में सुना है। एक साधु के पास ऐसा पेड़ था, लेकिन उसने प्रवचन देना बंद नहीं किया, जिसकी वजह से वो मर गया। सिंजा साधुओं के किसी कॉन्फ्रेंस के लिए बोलिया जाने वाला था और 3 दिन बाद ही लौटने वाला था। उसने कहा कि उस कॉन्फ्रेंस में वो इस बारे में पता लगाएगा और लौटने के बाद वो कोई सोल्यूशन जरूर निकालेगा। तब तक उसने मुझे बात न करने की वार्निंग दी। मैं बड़ा ही कॉन्फिडेंट था कि 3 दिन के बाद तो मैं आराम से सब कुछ बोल पाऊंगा, मैनेज कर सकता हूँ। फिलहाल 3 दिन के लिए कोई बात नहीं। अगली सुबह मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। मेरी वाइफ सो रही थी। वो उठेगी, उससे बात करना पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक नोट लिखने लगा कि शाम को देर हो जाएगी। लेकिन तब पता चला कि सिर्फ बोलने से ही नहीं बल्कि लिखने से भी पत्ते झड़ते हैं। मैंने लिखना भी छोड़ दिया और कॉफी शॉप में चला गया। एक कॉफी मांगने के लिए मैंने इतने मूवमेंट्स किए कि हर मूवमेंट का उस आदमी ने एक आइटम पकड़ा दिया। तभी एक अंकल मुझसे मदद मांगने लगे कि बेटा क्या रोड क्लियर है, मैं क्रॉस कर सकता हूँ क्या? मैंने सोचा कि शब्द बोल के तो पत्ते गिरेंगे, इसलिए सिर्फ हूँ करके आवाज निकाली, लेकिन अंकल उसे हाँ समझकर रोड क्रॉस करने लगे। अरे अंकल रुको यार, गाड़ी के नीचे आ जाओगे। हे भगवान, बिना बोले मैं 3 दिन कैसे गुजारूंगा? जब हम बात नहीं करते ना तो सामने वाला खुद ही फिल इन द ब्लैंक्स भर के अपना मतलब निकाल लेता है। इस पार्किंग वाले को देखिए, वो अपने आप से बात कर रहा है कि मैंने उसकी बुक पढ़ ली है और बहुत ही जल्द उसे पब्लिश कर लूंगा। बेचारा, न जाने इसे मुझ पर इतना भरोसा क्यों है। मैं इसे कैसे बताऊं कि बेटा तेरी बुक मेरे घर में स्नैक्स पैक करने के लिए यूज होती है। जा भैया जा, मेरा मुंह मत खुलवा। इतना सब करके मैं ऑफिस गया तो एरोन ने पकड़ लिया कि आप गुस्सा क्यों हैं? अरे बोलते क्यों नहीं? मैं मुंह नहीं खोल सकता और एरोन मुंह बंद करना नहीं चाहता। इतने में बॉस भी आ गई और मुझे अपने क्लाइंट से मिलवाने लगी। बॉस ने कहा कि ये लोग जानना चाहते हैं कि सिंजा की बुक का मैसेज क्या है। अब तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन कंजूसी करके मैंने 4 शब्दों में बुक का मैसेज बताया, लाइफ इज अ जर्नी।
लेकिन लगता है तीनों को समझ नहीं आया। 4 बार रिपीट करके 4 गुना 4 16 पत्ते वेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि इन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती। सत्यानाश हो मेरा। एक तरफ तो मैं मौत से गिन गिन के लड़ रहा हूँ, पर वहाँ कुछ स्क्विरल्स पेड़ पर चक्कर लगा रहे थे। यहाँ मुझे गुदगुदी होने लगी। तभी याद आया कि उस पेड़ को कुछ होता है वही मुझे भी होता है, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं। ये मीटिंग फ्लॉप हो गई। अगली मीटिंग में मैं एरन को साथ लेके गया और क्लाइंट से बात करने को कहा, लेकिन वो गधा क्लाइंट के आगे मेरी मिमिक्री करने लगा। और तब मेरा माली पेड़ को पानी दे रहा था और यहाँ मैं सर से पैर तक पानी पानी हो गया। ये क्लाइंट भी हाथ से गया। लगता है जल्द ही मेरी नौकरी चली जाएगी। ऊपर से मेरे बेटे के नर्सरी स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है। टीचर बोलती है, आपका बच्चा गाना नहीं गा रहा है तो आप सिखाते क्यों नहीं उसको? चलिए आपका टेस्ट लेती हूँ, एक गाना सुनाइए। ये तो हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़ गई है। जान बचाते बचाते मैं तो थक चुका हूँ। फिर भी 1-2 लाइन सुनाकर वहाँ से भाग आया। मैंने सोचा घर में चैन मिलेगा, पर यहाँ वाइफ लेक्चर दे रही है कि रैम्स भी नहीं जानते तुम, कल प्रैक्टिस करके फिर जाकर सुनाओ। नॉर्मली तो मैं इसे इतना बोलने नहीं देता, खुद चपड़ चपड़ करके इसका मुंह बंद कर देता हूँ, लेकिन आज तो मेरे मुंह पे ताला लगा हुआ है। हमारी पहली मुलाकात से लेकर आज तक का पूरा फ्लैशबैक उसने एक ही सांस में बोल दिया और कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो। मैं इशारे से समझाने लगा कि बोलूंगा तो मर जाऊंगा मेरी माँ, पर वो क्या मतलब निकालती है। अच्छा तो अब मेरा बोलना भी तुम्हारे लिए मौत है, ये कहकर वो गुस्से में चली गई। ये सब कुछ इस मनहूस पेड़ की वजह से हुआ है। मैंने सिंजा को फोन लगाया, पर एक औरत कंट्री कोड मांग रही है। कंट्री कोड के लिए एक पत्ता, किससे बात करना है ये बताने के लिए एक पत्ता, रूम नंबर का एक पत्ता। इस तरह न जाने कितने पत्ते गिर गए। तब जाकर सिंजा लाइन पे आया। वो बोलता है कि अब तक उसे कुछ नहीं पता चला, कल तक वो कुछ पता जरूर कर लेगा। गुस्से में मैंने इडियट इडियट करके 2 बार कह दिया। इसके भी 2 पत्ते गिर गए। ओए पेड़, एक ही शब्द 2 बार बोले थे यार, उसको 2 पत्ते क्यों गिरा दिए? तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। मैं तुझे कल देख लूंगा जब मेरा सिंजा बाबा आ जाएगा। अगले दिन मैंने इशारों से ही कॉफी शॉप वाले से कॉफी मांग ली, लेकिन ऑफिस में बॉस मेरे पीछे पड़ गई कि कल तुमने 2 मीटिंग्स मिस कर दी है। एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो सिंजा की बुक खरीदना चाहता है, तुम किसी तरह उससे डील साइन कर लो। उसके साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में मैंने एक टॉय की मदद से सिर्फ यस कहा, लेकिन पूरा कॉल कैसे मैनेज करूंगा? मैंने एरन से ऑफिस के सारे टॉयज मंगाए जो अलग अलग शब्द बोलते हैं। मैं इतनी मुश्किल में हूँ और वहाँ मेरी वाइफ को उसकी फ्रेंड एडवाइस देने लगी कि अपने पति को अपने काबू में रखो, उसे किसी होटल रूम में ले जाकर मजे करो। और ये महारानी उसकी बात मानकर मुझे एक होटल रूम में बुलाने लगी। बेडरूम में तो ये मुझे पीट देती है, अब होटल में पता नहीं मेरा क्या करने वाली है। मैंने बेल बजाया तो एक मोटा ऑफिसर अपना बैली दिखाकर बाहर आया और कहता है, अंदर आजा। हो ये कौन सा कामुक जानवर है? ये तो गलत कमरा है। किसी तरह ऑफिसर से बचकर मैं ठीक रूम में पहुंच गया। लेकिन मैं इतनी देर क्यों कर रहा हूँ? यहाँ बात कौन करने वाला है? सिर्फ एक्शन होगा, एक्शन है ना? मैं भी मूड में आ गया, लेकिन ये तो कुछ बोलो करके टॉर्चर कर रही है। मैं इसे कैसे समझाऊं? फिर वो तंग आ गई और कहने लगी कि हमारी रिलेशनशिप के लिए मैं इतनी कोशिशें कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि बात ही नहीं करना चाहते हो। मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो मुझे डाइवोर्स देने पे उतर आई। मैंने 2-3 शब्दों में पेड़ पत्ता मौत करके उसे समझाना चाहा, पर वो नहीं समझी और मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। अरे अंदर मेरा ड्रेस है वो तो दे दो। पर उसने ड्रेस भी नहीं दिया, सिर्फ जूते मेरे मुंह पे फेंक दिए। मैं हवादार निकर में चलकर लिफ्ट में घुसा, लेकिन उस कामुक के साथ अकेला फंस गया। अच्छा हुआ एरन ने कॉल कर दिया। उसने कहा कि सिंजा के बुक्स खरीदने डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हुए हैं। 5 पेज खरीदने के लिए इतने लोग क्यों आ रहे हैं? खैर मैं कोई ड्रेस पहनकर उनसे मिलने एक रेस्टोरेंट गया। वो लोग बुक के बारे में पूछने लगे, पर मैं कैसे बताऊं कि वो बुक इस रेस्टोरेंट के मेनू से बहुत छोटी है। और तभी मेरे माली ने जले पे नमक छिड़कना शुरू कर दिया। वो गार्डन में पेस्टिसाइड स्प्रे करने लगा। पेड़ को पेस्टिसाइड लगा तो यहाँ मेरा बुरा हाल हो गया। मैं हंसकर मैनेज कर रहा था, पर उन लोगों को पता चल ही गया कि उस बुक में सिर्फ 5 पेजेस हैं और वे मीटिंग कैंसिल करके चले गए। मेरे बॉस ने तंग आकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मैं किससे मदद मांगू? सिंजा तो आया नहीं। तब मुझे अपने प्यारे एरन की याद आई। मैंने उसे किसी तरह उस पेड़ और मेरे कनेक्शन के बारे में समझा दिया। वो समझ गया कि पत्ते गिर जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। मैंने उसको डेमो भी दिखाया। तब उसने कहा कि शायद ये पेड़ आपके पापों के लिए आपको दंड दे रहा है, आप कोई पुण्य का काम कीजिए, शायद ये सब कुछ ठीक हो जाए। वाह मेरे लाल, सिर्फ तू ही है ऐसा ढंग का आइडिया दे सकता है। उसे वहीं छोड़कर मैं चला पुण्य करने। मैंने भिखारियों को खाना दिया, पर एरन ने कहा कि पत्ते अभी भी गिर रहे हैं। तब मैंने रियलाइज किया कि मैंने ये सब दिल से नहीं किया, सिर्फ जान बचाने के लिए किया। शायद इसीलिए पेड़ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं घर आया तो मेरी वाइफ बेटे को लेकर मुझे छोड़कर चली गई। मुझे खुद से नफरत होने लगी। मैंने मेरे पापा की एक फोटो देखी। तब मुझे सिंजा की बात याद आई कि सबसे पहले अपने अंदर के सच को जानो। मैं मेडिटेशन करने
बैठा। मुझे एक विजन आया कि मेरे पापा मुझे और माँ को छोड़कर चले गए थे, इसलिए मुझे उनका प्यार कभी नहीं मिला। इस विजन में मेरे पापा की जगह मैं खुद खड़ा था। छोटा जैक मुझसे पूछने लगा कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तब मैंने रियलाइज किया कि पापा के चले जाने से बचपन में मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, जिसकी वजह से रिश्ते नातों पर मुझे विश्वास ही नहीं रहा। मैंने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी की परवाह की। फिर सिंजा भी वापस आ गया। मैं उससे लड़ने लगा पर वो शांत था और समझाने लगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे इस पेड़ का रहस्य पता नहीं चल रहा है। तुम शांत हो जाओ और अपने अंदर झांको। सिर्फ मुंह बंद कर लेना काफी नहीं है, अपने मन को शांत करो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुम बस अपनी मर्जी का करते हो। तुम दूसरों की फीलिंग्स, उनके इमोशंस की कोई परवाह नहीं करते। तुम अपने अलावा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं। क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना चाहते हो, एक ह्यूमन नहीं बनना चाहते? कभी तुमने अपनी पत्नी से प्यार की बात की है? मैं रोज उसे आई लव यू कहता हूँ दिन में 2 बार। तुम पागल हो जैक। सिर्फ शब्दों से क्या होता है? शब्द सिर्फ उस पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्तों की तरह है, उनमें कोई जान नहीं होती। कभी दिल में फील करके तुमने उसको आई लव यू कहा है? हाँ, कभी नहीं। यही तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम है। तुम्हारे चारों तरफ तुम्हें प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन तुम्हें उनकी कदर नहीं है। सिर्फ पैसा, कामयाबी और नाम कमाने के लिए तुम उन सबको निराश कर रहे हो। अपने मन को शांत करो। तुम्हारे अंदर जो गुस्सा है, ईर्ष्या है, उसको बाहर निकाल कर फेंको, तब जाकर कोई रास्ता नजर आएगा। बाबा जी ये कहकर चले गए। लाइफ में पहली बार मुझे किसी और की बात ठीक लगी और अपनी बात गलत। पर अब ये सब कुछ रियलाइज करने का क्या फायदा? पेड़ पर कुछ ही पत्ते बचे हैं और मेरा मरना निश्चित है। इसलिए मैंने खूब शराब पी और खुद को कोसने लगा। एरोन मुझे रोकने लगा कि मत बोलिए वरना बाकी पत्ते भी गिर जाएंगे। लेकिन मुझे इससे क्या, ये जीना भी कोई जीना है। इस तरह मैं बड़बड़ाने लगा। तब एरोन ने मेरे मुंह पर जोर का तमाचा मारा और कहा कि आप कभी मेरी बात नहीं सुनते हो। आज तो सुन लीजिए, मुझे आपकी फिक्र है, इसलिए आपको मारा है। ये कहकर वो मुझे लिटाकर चला गया। मैं सुबह उठा तो मेरा माइंड एकदम ब्लैंक था। मैंने पेड़ को देखा तो लगा मैं खुद को देख रहा हूँ। बचपन का गुस्सा, फिर अकेलापन, फिर एकदम सेल्फिश हो जाना, किसी की परवाह न करना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, ये सारी चीजें इस पेड़ के पत्तों की तरह मेरी जिंदगी से निकल गई। अब बाकी बचा है सिर्फ मेरा शरीर, जो इस जुड़े हुए पेड़ की तरह है। मैं पेड़ को पकड़कर बहुत रोने लगा। मैंने पेड़ से पूछा कि अब मैं क्या करूं, सब कुछ खत्म हो गया है। और तब एक तितली आई और एक बुक पर बैठी। वो सिंजा के 5 पेजेस वाली बुक थी। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। जिंदगी को समझने के लिए हमें बड़ी बड़ी किताबों की जरूरत नहीं है, ये 5 पेज ही काफी है। खुद को समझना ही जिंदगी को समझना है, यही उसमें लिखा था। तब मेरी माँ का कॉल आया और वो मुझसे मिलना चाहती है। अब इस पेड़ में गिने चुने पत्ते बचे हैं, इसीलिए मुझे गिने चुने शब्द ही बोलने होंगे जिससे किसी और की भलाई हो जाए। अपने गिने चुने दिनों से मैं अपनी गलतियों को सही करना चाहता था। मैं अपनी वाइफ और बेटे से मिलने गया और सिर्फ इतना कहा कि तुम दोनों ही मेरे लिए सब कुछ हो। फिर मैं कॉफी शॉप में गया। ये आदमी मेरा कोई नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये रोज स्माइल करके मुझे कॉफी बना कर देता है, मेरा जी खुश कर देता है। उसे मैंने गिफ्ट दिया और थैंक यू कहकर 2 शब्द उसको दे दिए। मेरा हर शब्द मेरे जीवन को एक नया अंत दे रहा था। इस पार्किंग वाले आदमी का बुक मैंने खुद ही सेल कर दिया और उसको एक चेक दिया। तुम्हारी बुक लाजवाब है। ये 4 शब्द मैंने उसको देकर उसकी प्रशंसा की। अब भी पेड़ के पत्ते गिर रहे थे, लेकिन अब हर पत्ते का गिरना बहुत ही मीनिंगफुल था। पहली बार मैं लाइफ की खुशियां देखने लगा। सभी को दुख है, लेकिन फिर भी वे छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते हैं। सिर्फ दुख पर अपना माइंड फोकस करते रहने से खुशी गायब हो जाती है। फिर मैं माँ से मिलने गया। वो फिर मुझे पापा समझकर बोलने लगी कि जैक ऐसा है वैसा है। जैक ने मुझे बताया कि वो रोज तुम्हें देखता है। उसने मुझे भी बुलाया था, लेकिन मैं तुम्हें देखने नहीं आई। जैक बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत ही टैलेंटेड है। वो जो कुछ करना चाहता है करके दिखाता है। वो तुमसे गुस्सा है कि तुम बचपन में उसको छोड़कर चले गए। तुम सिर्फ उसे इतना बता दो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और तुम उसकी वजह से घर छोड़कर नहीं गए थे। इस तरह मेरी माँ बहुत कुछ कहने लगी, पर अब मुझे किसी से कोई गिले शिकवे नहीं है। मैंने माँ का माथा चूमा और कहा आई लव यू माँ, गुड बाय। अब पेड़ पर सिर्फ 3 पत्ते बचे हैं। मैं जानता हूँ कि वो 3 आखिरी शब्द क्या है और मैं किससे वो 3 शब्द कहना चाहता हूँ। आज मैंने वो सब कुछ किया जो पहले कभी नहीं किया था। मैंने अपनी वाइफ को समझा, कॉफी शॉप वाले को थैंक यू कहा, पार्किंग लॉट वाले की प्रशंसा की, माँ से प्यार से बातें की। अब सिर्फ एक इंसान से मुझे वो आखिरी शब्द कहने हैं। मैं अपने पापा की कब्र पर गया और उनसे 3 शब्द कहे, आई एम सॉरी पापा। आखिरी 3 पत्ते भी गिर गए। तेज बारिश होने लगी और मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं दर्द से तड़पने लगा और ऐसा लगा जैसे मेरी जान धीरे धीरे निकल रही है। उस पल मैंने रियलाइज किया कि मैं कौन हूँ और कैसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। तब एरोन ने मुझे कॉल किया। उसने बताया कि उस पेड़ पर फिर से नए पत्ते निकल आए हैं और फूल भी खिल रहे हैं। इस तरह एक पेड़ ने मुझे सिखाया कि मैं कौन हूँ और मुझे कैसे जीना है। मेरी तरह और भी कई लोग होंगे जो अपने अंदर नहीं झांकते हैं और जिंदगी को नहीं समझते।
उनके लिए मैंने एक बुक लिखी। मैं एजेंट से राइटर बन गया और मेरा एजेंट बना मेरा प्यारा असिस्टेंट एरोन, और वो बिल्कुल वैसी गलतियां करने लगा जैसी मैं करता था। लेकिन उसे भी एक दिन वैसा ही पेड़ मिला और फिर वो सुधर गया। मैं और मेरी वाइफ फिर एक हो गए और बहुत खुश रहने लगे। हमारे मुंह से निकला हर शब्द प्रकृति से जाकर मिल जाता है, इसीलिए बेवजह और बेमतलब के शब्द मत बोलिए। इससे ना तो आपका अच्छा होगा और ना ही दूसरों का। अपने हर शब्द से कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आज भी जब मैं जरा डगमगाता हूँ तो कुछ देर के लिए मुंह बंद कर लेता हूँ ताकि गलती से भी कोई गलत शब्द ना निकल जाए। और इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी एंड करता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? कुछ मजेदार था ना, एक यूनिक एक्सप्लेनेशन आपने देखा ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।